नमस्कार। जो हमारे दर्शक फेसबुक में हमारे साथ जुड़े हैं उनको सादर आभार। और डॉक्टर मीना मिश्रा, चेयरपर्सन बात कर रही हूँ मैं आपसे, और आपको आपका स्वागत करती हूँ। साथ ही साथ स्वागत करती हूँ एक बहुत ही अकम्पलिश्ड हस्ती जो अपने बहुत ही सीनियर क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं अपनी फील्ड में, श्वेता शर्मा जी। करीब 10 साल से भी ज़्यादा का एक्सपीरियंस रहा है उन्हें मानसिक स्वास्थ्य के फील्ड में, और उन्होंने बहुत सारे आयामों पे अपना काम किया है। और आपको ये बताना चाहूँगी कि हम जो विश्व स्वास्थ्य दिवस है जो कि 10 अक्टूबर को मनाया जाएगा, उसी कड़ी में हर हफ्ते आपके सामने हम हाजिर होंगे किसी एक टॉपिक को लेकर। और उसी यात्रा के तहत आज हमने श्वेता शर्मा जी को अपने बीच बुलाया है, जिसमें वो हमें बताएंगी, अपने विचार व्यक्त करेंगी कि हम जो अनिश्चितताएं हैं मेंटल हेल्थ में या मानसिक स्वास्थ्य में है ये महामारी के दौरान, तो उसके बारे में वो हमको कुछ जानकारियां देंगी। श्वेता शर्मा जी के बारे में ये कहूँगी कि वो इस समय कोलंबिया एशिया हॉस्पिटल में साइकोलॉजिस्ट हैं, साथ में जेएनयू में भी साइकोलॉजिस्ट हैं। और सबसे जो बड़ी उनकी खूबी या उनका अचीवमेंट मैं बोलूँगी वो है मनसा नाम की अपनी एक संस्था उन्होंने स्थापित की है, जो अब मनसा ग्लोबल फाउंडेशन के नाम से मानसिक स्वास्थ्य के क्षेत्र में अपनी जो सेवाएं हैं वो उसका योगदान दे रही हैं। तो इसी के साथ ही मैं कोमल गुप्ता जो हमारी इंटर्न है उनको आग्रह करूंगी कि वो इस प्रोग्राम का संचालन करें, और उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ये जरूर पसंद आएगा। कोमल गुप्ता। थैंक यू मीना मैम। नमस्कार, मैं कोमल गुप्ता सभी दर्शकों का जो हमारे साथ आज फेसबुक लाइव सेशन पर जुड़े हैं उन सबका स्वागत करती हूँ। बताना चाहूंगी कि ब्रेन बिहेवियर रिसर्च फाउंडेशन ऑफ इंडिया जो नई दिल्ली में इस पूरे महीने को मानसिक स्वास्थ्य जागरूकता माह या मेंटल हेल्थ अवेयरनेस मंथ के रूप में मना रहा है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने सभी के लिए मानसिक स्वास्थ्य का नारा दिया है, और इसके अंतर्गत BBRFI का इस साल का टैगलाइन है कुछ बोलकर देखो तो सही। इस दौरान आप हमसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर के माध्यम से जुड़े और मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी क्विज, मजेदार कंपटीशन, ब्लॉग्स, मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी जानकारी का फायदा लें। 10 अक्टूबर को वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे मनाया जाएगा, और इस दिन 3 घंटे का प्रोग्राम होगा जिसमें पैनल डिस्कशन के साथ साथ म्यूजिक का भी मजा ले सकेंगे। इस सीरीज में आज हम चर्चा करेंगे कोविड-19 जैसे अनिश्चित समय में मानसिक स्वास्थ्य या मेंटल हेल्थ इन अनसर्टेन टाइम्स लाइक कोविड-19। बीबीआरएफआई के इस मुहिम कुछ बोलकर देखो तो सही में आपका स्वागत है श्वेता शर्मा जी। मैम, मेरा पहला सवाल आपसे है, अनिश्चितता क्या है और अनिश्चित और जीवन में अनिश्चितता की क्या भूमिका है? What is the role of uncertainty in life? A way to get accustomed uncertainty. तो अनिश्चितता, पहले तो मैं आप थैंक यू सो मच BBRFI, डॉक्टर मीना मिश्रा मैम, सर, Dr. Subodh and Komal, thank you so much for having me for today's session. और I would be more happy अगर मैं कुछ आपके लिए contribute कर पाऊँ, और स्पेशली हम सब मिलके, हम सबका मोटिव एक ही है कि हमें मेंटल हेल्थ के लिए अवेयरनेस लेके आना है। तो आई एम मोर हैप्पी टू बी हियर। अब बात अगर की जाए अनिश्चितता क्या है या अनसर्टेनिटी क्या है, जब आपके दिमाग में बहुत सारे थॉट्स एक साथ में है बट उनको एक प्रॉपर तरीके से किसी योजना में नहीं बांधा जा सकता, या एक स्कीम अगर बोली जाए या एक प्लान बोला जाए उसमें अगर आप उनको नहीं लेके आ पा रहे, तब तक वो थॉट सिर्फ एक क्लटर की तरह है। एक तरीके से आपने एक डब्बे में बहुत सारी चीजें इकट्ठी बंद कर दी हैं बट उनको कोई वे आउट नहीं मिल रहा। तो अनिश्चितता का मेन मतलब यही है कि आपको क्लैरिटी नहीं है कौन सा थॉट आप कहाँ पे लीड करना चाहते हैं, ये सक्सेस होगा या ये अनसक्सेस होगा। एक तरीके से जैसे हम अंधेरे में तीर चलाते हैं, कभी सही भी हो सकता है कभी गलत भी हो सकता है।
उसी तरीके से अनिश्चितता पूरी तरीके से ना आपको जीवन में कभी सफलता देगी, असफलता देगी, आपको नहीं पता। हम सभी में, स्पेशली ह्यूमन बीइंग में हमेशा एक प्लानिंग की एक एबिलिटी है, जो एक हमारी कॉग्निटिव एबिलिटी मानी जाती है, कि हम प्लानिंग करते हैं, उसके बाद में हम एग्जीक्यूशन करते हैं, जिससे कि हमारा एग्जीक्यूशन जो हो वो प्रॉपर तरीके से हो। जिसके लिए सर्टेनिटी थोड़ा बहुत होना जरूरी होता है, कि अगर हम नॉर्मली भी बात करें लाइफ में, कि आने वाले टाइम पे हम मौसम चेक करते हैं, मौसम कैसा होगा, आर्थिक वातावरण कैसा रहेगा, राजनीतिक वातावरण कैसा रहेगा, पारिवारिक वातावरण कैसा रहेगा, ये सारी कंडीशन को देखते हुए आप एक तरीके की योजनाबद्ध तरीके से आप जब काम करते हैं, उसको निश्चितता बोला जाता है। लेकिन स्पेशली कोविड के टाइम पे, क्योंकि हम सभी किसी ना किसी स्टेज पे बैठे हुए थे, मार्च का टाइम था जब लॉकडाउन की प्रक्रिया शुरू हुई थी, उस समय पे हम सबके प्लान्स थे, किसी का प्रमोशन होना था, किसी को वेकेशन पे जाना था, बच्चों के एग्जाम्स खत्म हो रहे थे, कुछ बच्चे कॉलेज से, स्कूल से कॉलेज लाइफ में जा रहे थे, कुछ बच्चे कॉलेज से प्रोफेशनल लाइफ में लीड करने वाले थे। ऐसी बहुत सी प्लानिंग हम सबके दिमाग में थी, जो हमारी निश्चितता को बताती थी। लेकिन क्योंकि कोविड के कारण सारी की सारी चीजें एकदम से बंद हो गई, हमें नहीं पता कब तक ये चलने वाला है, तो ये अनिश्चितता का दौर शुरू हुआ है, जो अभी भी कहीं ना कहीं बना हुआ है। तो अनिश्चितता, जहां पे आपको क्लैरिटी नहीं है कि आप किस दिशा में जा रहे हैं, या आप जिस दिशा में जाएंगे वहां पे जाके आपको क्या रिजल्ट मिलेगा, उसे अनसर्टेनिटी बोला जाता है। मानसिक स्वास्थ्य पे वो इसलिए फर्क डालती है, क्योंकि हमेशा थॉट्स एक सिस्टम में रहना चाहते हैं, एक सिस्टमेटिक, एक बोला जाए संरचनात्मक तरीके से अगर हम बद्ध रहते हैं, तो हमारा एक्शन भी उतना ही प्रॉपर होता है, एडिक्वेट होता है। लेकिन अनसर्टेनिटी के कारण आपके एक्शन पूरी तरीके से मिसलीड है, कभी वो सही डायरेक्शन में है, कभी वो रॉन्ग डायरेक्शन में है, कभी आप सिर्फ चले जा रहे हो, आपको नहीं पता कि रिजल्ट क्या आने वाला है। और ह्यूमन नेचर है, जब तक उसको रिजल्ट नहीं बताया जाएगा तब तक वो उसके लिए एफर्ट्स डालेगा ही नहीं। हम सभी लोग एग्जाम्स प्रिपेयर करते हैं ना, क्यों करते हैं? बिकॉज हमें एक लेवल आगे बढ़ना है। हम जॉब इंटरव्यू प्रिपेयर करते हैं क्योंकि हमें एक लेवल आगे बढ़ना है, हमें प्रमोशन मिलना है, इसलिए हम मेहनत करते हैं जॉब में। या हम लाइफ में भी एक बाय स्टेज आगे बढ़ते हैं, हम रिश्तों में अपने कुछ ना कुछ एफर्ट्स डालते रहते हैं, जिससे कि हमें पता है कि इस रिश्ते में मिठास बनी रहेगी या रिश्ता अच्छा बना रहेगा। लेकिन जहां पे हमें रिजल्ट्स के बारे में पता ही नहीं है, वहां पे आपके एफर्ट्स बंद हो जाते हैं। तो यही फर्क आपकी मेंटल हेल्थ पे आता है, जब अनसर्टेन सिचुएशन आपकी लाइफ में रहती है, आपका वो थॉट्स का क्लटर बढ़ता चला जाता है, और वो क्लटर कहीं ना कहीं एंजाइटी को सबसे ज्यादा लीड करता है। और लॉन्ग टर्म एंजाइटी, हम सबको पता है कि वो धीरे धीरे डिप्रेशन में कन्वर्ट हो जाती है, और आगे जाके वो होपलेसनेस में बदलती चली जाती है। इसलिए अनसर्टेनिटी एक तरीके से देखा जाए तो बहुत ही मतलब अ, एक बहुत प्रारंभिक तौर पे ही अगर देखा जाए, तो प्रारंभिक स्तर पे ही मेंटल हेल्थ के लिए एक बहुत बड़ा रेड सिग्नल है। थैंक यू मैम, वेरी वेल एक्सप्लेन्ड। कोविड-19 के दौरान अनिश्चितता से मानसिक स्वास्थ्य कैसे प्रभावित होता है? How is psychological state affected without delay during COVID-19? विदाउट कोविड-19, बेसिकली जैसे अभी भी हमें नहीं पता कि ये कब तक रहने वाला है। अभी हम सब लोग कहीं ना कहीं ये देख रहे थे कि रिकवरी रेट बढ़ने लग गया है, या चलिए अगर केसेस ज्यादा आ रहे हैं तो रिकवरी भी उतनी हो रही है। बट अभी जैसे लास्ट अगर आप देखेंगे 2 हफ्ते में, तो केसेस एकदम से बूम पे आए हैं। एंड वी वर एक्सपेक्टिंग कि ये चीज पहले से भूली गई थी, कि इस टाइम पे दोबारा से एक तरीके से रिलैप्स वाली पोजिशन आएंगी, और थोड़े टाइम के बाद में केसेस और बढ़ते चले जाएंगे। एक तरफ न्यूज आ रही थी कि हाँ शायद वैक्सीन आ सकता है, रशिया काम कर रहा है, हम आगे बढ़ सकते हैं, सबको होप थी। फिर से वो केसेस बढ़ गए, फिर से वो सारी चीजें होने लग गई। अगर प्लाज्मा थेरेपी पे भी काम कर रहे थे लोग, तो वहां पे भी अब वो शॉर्टेज होना शुरू हो गई है। उतने लोग ठीक नहीं हुए जितने लोग बीमार होते जा रहे हैं, उसकी ज्यादा जरूरत है। यहाँ पे कहीं ना कहीं आपका रिसीविंग एंड पे आपके पास ज्यादा लोग हैं, बट आपके पास डोनर्स कम है। तो ये सारी जो चीजें हैं, इन सब चीजों ने, जैसे जीडीपी की बात हुई अभी इनिशियली लेवल इस मंथ में, कि जीडीपी बहुत डाउन जा रही है, जॉब्स नहीं है आपके पास में, क्वालिटी ऑफ लाइफ आप मेंटेन नहीं कर सकते, जो आपकी मेंटल हेल्थ के लिए सारे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं। लोग दूर दूर रह रहे हैं, तो रिलेशनशिप में भी आपको दिक्कतें हो रही है, चाहे वो परिवार के साथ रिश्ते हो या आपके इंटरपर्सनल रिलेशनशिप हो। जो लोग साथ रह रहे हैं, पति पत्नी अगर साथ में ही है, दोनों वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, तो उस केस में भी कहीं ना कहीं बाहर किसी से भी बात करने को नहीं मिल रहा है, कोई दोस्त नहीं है, किसी के साथ में कुछ साझा करने के लिए नहीं है, तो वो आपस की फ्रस्ट्रेशन बढ़ती जा रही है। लोग डर के मारे अभी भी जैसे मेट्स नहीं
बुला रहे हैं, सारी चीजें खुद ही मैनेज कर रहे हैं, उनको घर का काम भी करना है, उनको ऑफिस का काम भी करना है, और ऑफिस का कोई रूटीन फॉलो नहीं हो रहा है। वो काम अब 9 to 5 या 9 to 6 वाला नहीं रह गया है, वो ऑलमोस्ट 24 आवर्स की शिफ्ट हो चुकी है। बच्चों को भी आपको घर से ही पढ़ाना है, बच्चों को भी आपको टेक केयर पूरी तरीके से घर पे ही करना है, आप बाहर नहीं जा सकते हैं। एनर्जी चैनलाइजेशन पूरी तरीके से बंद हो चुका है। तो ये सारी चीजों ने मिलके, जो कि कोविड से डायरेक्टली लिंक्ड है, हम बाहर क्यों नहीं जा सकते, हम बच्चों को बाहर क्यों नहीं भेज सकते, क्योंकि कोविड है। हम क्यों मेड को घर पे नहीं बुला सकते, क्योंकि कोविड है। आप ऑफिस नहीं जा सकते, क्योंकि कोविड है। तो आपकी आज की डेट में आपके जितने भी इश्यूज हैं, उनका जो मेन स्पेसिफिक रीजन है वो कोविड ही है। और इसीलिए मेंटल हेल्थ के लिए अभी के लिए कोविड सबसे बड़ी प्रॉब्लम बना हुआ है, क्योंकि वो रिलेशनशिप वाइज, वो फाइनेंस वाइज, कैरियर वाइज, हर एरिया में आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। एक और होता है कि सेफ्टी नीड्स इज समथिंग, कहीं ना कहीं बीइंग अ ह्यूमन, हमारे अंदर सेफ्टी नीड्स सबसे ऊपर होती है, कि ठीक है आपकी बेसिक नीड्स आपकी पूरी हो गई, आपकी बाकी सारी नीड्स हो गई, यू हैव योर फैमिली, यू हैव लव, यू हैव एवरीथिंग इन योर लाइफ। अब आपको फ्यूचर सेफ्टी चाहिए। बट क्या कोविड के टाइम पे कोई भी फ्यूचर सेफ्टी पे फोकस कर पा रहा है? क्योंकि लोगों ने ये देखा कि हमारे पास फ्यूचर में इतना कुछ था करने के लिए, लेकिन कोविड के कारण वो सब कुछ एकदम से एक ही ग्राउंड लेवल पे आ गया, कुछ भी नहीं बचा। तो कहीं ना कहीं लोगों ने ये वाली होप भी छोड़ दी कि हमें फ्यूचर के लिए सेव करना है, या आज नहीं होगा तो कल हो जाएगा, क्योंकि वो उस कल के लिए अश्योर ही नहीं है कि वो कल आएगा भी या नहीं आएगा। तो ये सारी की सारी चीजें धीरे सीधे सीधे हमारी मेंटल हेल्थ पे इफेक्ट डाल रही हैं। और कितना भी कोशिश करके, इसीलिए हम सभी लोग, शायद जितने भी लोग मानसिक स्वास्थ्य से जुड़े हुए हैं, इस दौरान सबसे ज्यादा हार्डवर्क कर रहे हैं कि लोगों के अंदर वो उम्मीद बनी रहे, कम से कम वो होप बनी रहे, जिससे कि वो मानसिक स्वास्थ्य को जितना अच्छा रख सकते हैं उतना अच्छा रख सके। जी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कोविड-19 से युवा मानसिक स्वास्थ्य कैसे प्रभावित है? हाउ इज द यूथ अफेक्टेड बाय साइकोलॉजिकल स्टेट सफरिंग फ्रॉम कोविड-19? यूथ अगर बोला जाए तो सबसे ज्यादा प्रभावित अभी माना जा रहा है, या 30 से, या तो यूथ या फिर 30 से 45 वाला जो एज ब्रैकेट है, ये दो लोग हैं जो, ये जो एज ग्रुप है या ये जो आयु समूह है, ये सबसे ज्यादा प्रभावित है। बच्चे अपनी मस्ती में मस्त रहते हैं, वो धीरे धीरे सीख लेते हैं एक शेड्यूल में आके, ठीक है। बूढ़ों के साथ में भी ये चीजें, उनकी लाइफ में एक स्टेबिलिटी है, उन्होंने बहुत कुछ लाइफ में देखा हुआ है, तो ठीक है उन्होंने निकाल लिया। यूथ जो है, उसके लिए सबसे पहली बात, लाइफ में पेंडेमिक देखना, पेंडेमिक क्या होता है, कैसे पूरा का पूरा वर्ल्ड कहाँ से कहाँ हो गया, और वो भी हमारा यूथ 21st सेंचुरी का, जो कि इतना टेक्नो फ्रेंडली था कि उसको हर चीज, खाना बनाना है, खाना बनाने की जरूरत नहीं है, स्विगी है, जूम है, हम तुरंत ऑर्डर कर देंगे। मूवी देखना है, हमें हर वीकेंड पे मूवी देखना है। हमें दोस्तों से मिलना है, देयर इज नथिंग कि हमें किसी से, अब क्योंकि पेरेंट्स भी फ्रीडम देते हैं, बच्चे भी बहुत सेंसिबल हैं, मैं ये नहीं बोलूंगी कि बच्चे हमारे सेंसिबल नहीं है, हमारा यूथ बहुत सेंसिबल है, और हमारा यूथ बहुत सीरियस भी था, ठीक है। लेकिन कोविड के कारण उनके जो सपने थे, कोई बाहर जाना चाहता था, बहुत से बच्चे थे जिन्होंने फॉरेन यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लिए हुए थे, उनके वो सपने चले गए। बहुत से बच्चे थे जिनको जॉब ऑफर्स मिले थे, जिनका प्लेसमेंट हुआ था, बट ड्यू टू कोविड, क्योंकि इकोनॉमिकली हम बहुत डाउन जा रहे हैं, तो कंपनीज ने अपने ऑफर्स विड्रॉ कर लिए। रिलेशनशिप, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, स्पेशली ड्यूरिंग द यूथ टाइम, कि उनके लिए रिलेशनशिप बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कई लोगों के रिलेशनशिप शायद अभी अभी स्टार्ट हुए थे, कई के मिड फेज में थे, और इस समय पे क्योंकि वो मेच्योरिटी उस लेवल पे होती नहीं है, तो उन लोगों के लिए रोज मिलना या फिर हफ्ते में मिलना, ज्यादा बातें करना, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वहां पे वो बहुत नाजुक सा दौर है जहाँ पे वो मिल नहीं पा रहे हैं, वो एक दूसरे को समझा नहीं पा रहे हैं, या फिर पूरे टाइम पे बाई चांस आप ऑनलाइन हो, आप ऑनलाइन किसी और काम से भी हो सकते हो, आप कॉलेज के काम से हो सकते हो, आप ऑफिस के काम से हो सकते हो, लेकिन उस समय पे आपको आपके पार्टनर को, आपके यंग पार्टनर को स्पेशली ये एक्सप्लेन करना बहुत मुश्किल हो जाता है कि तुम ऑनलाइन थे और तुमने मुझे रिप्लाई नहीं दिया। तो यूथ के अपने चैलेंजेस हैं, चाहे वो इंटरपर्सनल लाइफ को लेके हो, फैमिली में रह रहे हैं तो फैमिली में टोका टाकी बहुत हो रही है कि तुम्हारे यहाँ कोई रूटीन नहीं है, तुम कैसे रहते हो, तुम कैसे बातें करते हो, तुम्हारा बिहेवियर कैसा है, क्योंकि पेरेंट्स का फोकस एकदम से बढ़ गया है, इतना पास में, इतना साथ में कभी पहले यूथ रहा नहीं है। हम सभी लोग बिजी थे, हम लोग अपनी लाइफ में बिजी थे, यूथ अपने साथ उसके लिए बिजी था, बच्चे अपनी लाइफ में बिजी थे। अभी सब लोग एक ही प्लेटफॉर्म पे हैं, सब एक दूसरे को बहुत क्लोजली फोकस कर रहे हैं, एक दूसरे को ऑब्जर्व कर रहे हैं। जब आप ऑब्जर्व करेंगे तो आप
हम गलतियां भी निकालेंगे, खामियां भी निकालेंगे, और खामियां हर कोई नहीं लेना चाहता। ये एक चीज है कि क्रिटिसिज्म लेना बहुत बड़ी बात होती है, हर कोई नहीं ले पाता है, और यूथ उसमें सबसे सेंसिटिव रोल प्ले करता है। उनके लिए उस समय पे छोटी से छोटी बात, चाहे वो एप्रिसिएशन हो, चाहे वो कमी निकालना हो, क्रिटिसिज्म हो, दोनों ही चीजें उनके ऊपर बहुत ज्यादा फर्क डालती हैं। तो इसी कारण से यूथ के ऊपर अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा फर्क पड़ रहा है। वो बहुत जल्दी होप खो रहे हैं, और सुसाइड के आइडिएशन के केसेस या सुसाइड अटेम्प्ट के केसेस भी अगर हमें देखने को मिल रहे हैं तो वो यूथ में ज्यादा मिल रहे हैं। जैसे 10th-12th के भी बच्चे थे, कॉलेज के भी बच्चे थे, कई केसेस ऐसे आए कि डेट शीट आई है, उन्होंने रिजल्ट का भी वेट नहीं किया, बट उनको अंदर से लगा कि आगे शायद कुछ है ही नहीं। कुछ बच्चे थे जो स्कूल से कॉलेज जाना चाहते थे, उनको लगता था हम एक नई लाइफ देखेंगे। जो बच्चे यहाँ से बाहर जा रहे थे यूनिवर्सिटीज में, उनको लगता था हम एक नई लाइफ देखेंगे। उनकी वो पूरी होप खत्म हो गई, उनको आगे कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। तो सबसे ज्यादा इफेक्ट इसी एज ग्रुप पे पड़ा है। एग्जैक्टली। हम्म। महामारी के दौरान मानसिक स्वास्थ्य का प्रबंध व्यक्तिगत स्तर पर कैसे करें? A way to manage mental well-being during COVID-19. वे टू मैनेज घर पे रहते हुए, क्योंकि ऑब्वियसली ये जो महामारी है इसमें दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको सोशल डिस्टेंसिंग रखना है और आपको सैनिटाइजेशन का ध्यान रखना है। ये दोनों चीजें कब हो सकती है? जब आप घर पे रह सकते हैं। घर पे रहने पे आपके रिसोर्सेज ऑटोमेटिकली आप विड्रॉ कर रहे हो। अब बात आती है कि अब आप अपने आप को कैसे ध्यान रखेंगे जब आपके पास में कोई फैसिलिटीज नहीं है, आपके पास में कोई रिसोर्सेज नहीं है, बट स्टिल योर मेंटल हेल्थ, योर लाइफ इज मोर इम्पोर्टेंट। उस केस में हमें काम आता है कि हमारे अंदर, चाहे वो छोटी से छोटी हॉबी हो, हमारे अंदर मोटिवेशन लेवल क्या है, हमें मोटिवेशन का एक सोर्स ढूंढना है। वो किसी भी फॉर्म में हो सकता है। आपको क्या करना पसंद था, क्या ऐसी चीजें थी जो आप करना चाहते थे लेकिन आपके बिजी शेड्यूल के कारण आप नहीं कर पा रहे थे, या क्या ऐसी चीज थी जो आपके शौक थे, आपकी हॉबीज थी, आप स्कूल टाइम पे, कॉलेज टाइम पे करते थे, बट अभी आप नहीं कर पा रहे थे। कुछ ऐसी चीजें जो हम एक्सप्लोर करना चाहते थे, नया कुछ ट्राई करना चाहते थे, टाइम नहीं था, नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि इसके पहले, पेंडेमिक के पहले हम सबका एक ही इशू था कि टाइम नहीं है, और एक्चुअली में टाइम नहीं है मैक्सिमम लोगों के पास में। सब लोग इतना ज्यादा बिजी थे। ये सबसे बेस्ट तरीका है कि अगर इन सारी चीजों को एक्सप्लोर किया जाए, मेरी हॉबीज क्या है, क्या मैं एक्सप्लोर करना चाहता हूँ, मेरे अंदर क्या एबिलिटीज हैं, इन सब में मैं किसमें बेस्ट हो सकता हूँ, हो सकता है मुझे कोई चीज अच्छे से आती है, क्या मैं अपने आप को अपग्रेड कर सकती हूँ। इवन इफ आई एम अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, मुझे पता है कि मैं क्वालिफाइड हूँ, सब कुछ हूँ, क्या कोई ऐसी चीज है, क्या कोई ऐसी थेरेपी जिसमें मैं अपने आप को अपग्रेड करना चाहूँ, या कोई और ऐसी टेक्निक है, कोई और ऐसा कोर्स है जिसमें मैं खुद को आगे बढ़ाना चाहूँ। ये सारी चीजें हमें पॉजिटिव पॉइंट्स ढूंढना है, अपना मोटिवेशन, सेल्फ मोटिवेशन पे ज्यादा फोकस करना है, कि किसी भी लेवल पे जब मुझे लगे कि मैं अपनी होप खो रही हूँ, सबसे पहले मैं अपना पॉजिटिव पॉइंट ढूंढूंगी, मैं अपने लिए बेस्ट क्या कर सकती हूँ। अगर वो नहीं हो पा रहा है तो उस केस में आपको बात करना बहुत जरूरी है। आप बात करेंगे, जैसे कि आपका कैप्शन भी है कि बात करके तो देखो। बात करने में कई बार जरूरी नहीं कि सोल्यूशन मिले, मैं ये नहीं कह रही हूँ, लेकिन वो कैथारसिस जिसको बोलते हैं ना, मन हल्का हो जाना, अगर आप 4 बातें किसी से कर लोगे तो आपको शायद सोल्यूशन नहीं मिलेगा, लेकिन आपका मन हल्का हो जाएगा और वो सोल्यूशन आपको खुद ही मिल जाएगा बात करने में। तो अगर आपको लग रहा है कि आप अपना मोटिवेशनल पॉइंट नहीं ढूंढ पा रहे हैं, तो प्लीज किसी से बात कीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अगर घर वालों से दूर हैं, दोस्तों से दूर हैं, रिश्तेदारों से दूर हैं, आप उनके साथ में कांटेक्ट बनाइए। बहुत सी ऐसी चीजें जो हम पहले किया करते थे, पहले हमारी हमारी वाली जनरेशन की अगर बात की जाए, जब हम लोग स्कूल कॉलेज में थे, उन टाइम पे जो हम चीजें किया करते थे, जब हमारे पास फोन नहीं होते थे, हमारे पास में आईपैड्स नहीं होते थे, उन सारी चीजों को हम कैसे रिवाइव कर सकते हैं। आपके पास में वीडियो कॉलिंग की सुविधा है, आप कनेक्टेड रह सकते हैं, आप बहुत से गेम्स ट्राई कर सकते हैं, आपके पास यूट्यूब है, गूगल अभी भी आपका ऑन है, घर बैठे बैठे भी है। और दैट इज वन थिंग कि इंटरनेट के थ्रू आप नई चीजें सीख भी सकते हो, आप नए लोगों से कनेक्ट भी हो सकते हो। बेसिकली आपको आपका मोटिवेशन मेंटेन रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सेल्फ केयर बहुत इंपॉर्टेंट है। सेल्फ केयर के अपने तरीके हैं, चाहे वो हेल्थ से रिलेटेड हो, आप अपनी डाइट को रिकंसिडर कर सकते हो, एक्सरसाइज पार्ट को रिकंसिडर कर सकते हो, बिकॉज हम सबकी लाइफस्टाइल कहीं ना कहीं खराब है। ये सब चीजें जो आपकी लेफ्ट आउट थी इस टाइम के पहले, उनको पहले लिस्ट आउट कीजिए, क्या क्या चीजें थी जो मैं करना चाहती थी। सेकेंडली,
क्या क्या चीजें हैं जहाँ कुछ करने की पॉसिबिलिटी है, ये 2 लिस्ट अगर आप रेडी करके उनके ऊपर भी फोकस करना शुरू करेंगे, आपको टाइम भी पता नहीं चलेगा और पेंडेमिक ओवर हो जाएगा। और सबसे बेस्ट थिंग, बी पॉजिटिव, चाहे कैसे भी सिचुएशन हो। जैसे हमेशा बोला जाता है ना कि एक जैसा समय कभी भी नहीं रहता, ठीक है, अगर रात है तो सुबह जरूर ही आएगी। तो बस हमें वो टाइम मोटिवेशन के साथ, पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ निकालना है, डेफिनेटली हम सब इससे बाहर निकल के आएंगे। वेरी यूजफुल टिप्स मैम। कृपया हमारे दर्शकों को अनिश्चितता से निपटने के कुछ और सुझाव बताइए। टिप्स टू कोप अप विद अनसर्टेनिटी दैट एवरी टाइम वर्क्स, लाइक नॉट इन कोविड-19 ओनली, बट अगर वैसे भी लाइफ में कभी सिचुएशन आती है, कोई अनसर्टेनिटी आती है, तो हम कैसे डील कर सकते हैं उससे? हमारा अनसर्टेनिटी का मतलब, अनसर्टेनिटी देखिए कभी भी ना सोच समझ के नहीं आती। दिस इज समथिंग, एक अनप्लान्ड सिचुएशन में आप फंस गए। बाय चांस हमने कोई ट्रिप प्लान किया, हम लोग शुरू से ही, इवन जिस दिन से हमारा बर्थ होता है या बर्थ होने के पहले से ही हमारी लाइफ में वो प्लानिंग आ चुकी होती है। तो जब प्लानिंग आ रही है तो सर्टेनिटी आपकी लाइफ में किसी ना किसी वे में एंटर कर चुकी है। लेकिन कुछ सिचुएशन ऐसी आती हैं जब आपकी लाइफ में अनसर्टेनिटी की एंट्री होती है, ठीक है। जैसे किसी आपके कोई बहुत क्लोज है, कोई फैमिली मेंबर है, कोई फ्रेंड है, या मे बी आपका पार्टनर है, आप उनको लूज कर रहे हैं, उनकी डेथ हो रही है, या वो आपसे दूर हो रहे हैं, आपसे सेपरेट हो रहे हैं, ये कुछ सिचुएशन हो सकती है। कई बार फैमिली में बच्चों को सेपरेट होना पड़ता है, वो भी एक अनसर्टेनिटी सिचुएशन है। कई बार कोई नेचुरल डिजास्टर हो जाए, वो भी अनसर्टेन सिचुएशन है। जैसे अभी पेंडेमिक हुआ, ठीक है, ये भी अनसर्टेन था। इसके अलावा नेचुरल डिजास्टर होना, जैसे हम लोगों ने कई बार देखा कि कभी सुनामी है, कभी अर्थक्वेक है, इस लेवल पे वो भी अनसर्टेन है कि लाइफ एक लेवल पे थी, आप एकदम से फिर से ग्राउंड लेवल पे आ गए। इन सबको हम कैसे हैंडल किया जाए, यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट ये होता है खुद के ऊपर भरोसा बनाए रखना। वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस दुनिया में कुछ भी ना रहे, अगर आप अकेले भी हो, आप बाई चांस किसी कहीं दूर अकेले रह गए जहाँ पे कुछ भी नहीं है, लेकिन अगर आपको आपके ऊपर भरोसा है, तो वो सर्वाइवल पावर सबके अंदर होता है और वो इंस्टिंक्ट भी सबकी हाई होती है। अगर हम किसी, बोला जाता है ना, किसी एनिमल को भी आप छोड़ दोगे तो उसकी सर्वाइविंग पावर है, वो सर्वाइव कर जाएगा। सेम हम सबके अंदर में ये चीज है, ठीक है। वी आर सोशल एनिमल्स, हमें हमेशा रिश्ते नाते, हमें वो सेंस ऑफ सिक्योरिटी चाहिए होती है, बट दैट डजंट मीन कि अकेले अगर आप रह जाओगे तो कुछ कर नहीं पाओगे। आप जरूर कर पाओगे अगर आप अपने ऊपर भरोसा बना के रखोगे। और वो भरोसा किसी भी फॉर्म में आ सकता है, जिसको बोलते हैं ना एक रे ऑफ होप, वो कहीं पे भी मिल सकती है। आप हो, आपकी हार्ट बीट अभी भी चल रही है, आप स्टिल, यू कैन थिंक, यू कैन रिएक्ट, यू कैन टॉक, यू कैन एक्सप्रेस। दैट इज समथिंग विच इज मेकिंग यू मोर स्ट्रॉन्ग देन एनीवन। फिर आप कुछ भी कर सकते हो, आप कुछ भी अचीव कर सकते हो। तो वो सेल्फ कॉन्फिडेंस इज समथिंग जो मेरी तरफ से एक वे आउट है किसी भी सिचुएशन में, किसी भी अनसर्टेन सिचुएशन में बाहर निकलने का। सेकेंडली, कभी कभी हम लोग इतना ज्यादा क्योंकि परेशान हो जाते हैं कि हम बहुत से प्लानिंग की ऐसे करके देखते हैं, शायद ऐसे हो जाएगा, ये ट्राई करके देखता हूँ, ये हो जाएगा, कुछ और ट्राई करके देखता हूँ, इससे बात करके ट्राई करके देखता हूँ, उससे एडवाइस लेके ट्राई करके देखता हूँ। आप सबसे एडवाइस लो, बुराई नहीं है उसमें, लेकिन आपको एडवाइस लेके सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस आपको आपके दिल की आवाज पे देना है कि आपका दिल क्या बोल रहा है, आपको क्या लग रहा है कि कौन सी चीज सही हो रही है। उसके बाद में आप एक रास्ता चुनिए और उस रास्ते पे तब चलिए। लेकिन कहीं ना कहीं अनसर्टेनिटी में हमें एक रूल फॉलो करना पड़ता है, यू नीड टू गो विद द फ्लो। बोलते हैं ना कि जब लहर अगर ऐसे चल रही है, उल्टी चल रही है, तो अगर आप उल्टा चलने की कोशिश करोगे तो वो आपको बार बार पुश करेगी, ठीक है। तो कहीं ना कहीं अगर बहाव बहुत ज्यादा है, हमें उस समय पे खुद को ढीला छोड़ना पड़ता है, उसे ही गो विथ फ्लो बोला जाता है। तो अनसर्टेनिटी भी एक तरीके से उसी तरीके की लहरें हैं जो बहुत ही इंटेंसिटी के साथ उठ के आ रही हैं, ठीक है, जिसमें आपको नहीं पता कि वो आपको कहाँ ले जाके फेंकेंगी। आप जितना ज्यादा हाथ पैर मारोगे, शायद वो आपको सही डायरेक्शन में लेके भी जा रही होगी, तब भी आप गलत डायरेक्शन में चले जाओगे। तो प्लीज उस समय पे खुद को होल्ड कीजिए, पॉजिटिव रहिए, खुद के ऊपर भरोसा कीजिए और फ्लो के साथ जाने दीजिए। तो आपका दिमाग भी शांत होगा, आप परेशान नहीं होंगे, क्योंकि आप जितने ज्यादा टैक्टिक्स आप ट्राई करते जाते हो, आपको फेलियर मिलता जाता है, या हो सकता है आप कुछ 2 सीढ़ियां ऊपर चढ़ रहे थे, आप और नीचे आ जाते हो, वो आपको ज्यादा डिमोटिवेट करता है। शांत रहना है, पॉजिटिव रहना है और बस भरोसा बना के रखना है खुद के ऊपर। विद द टाइम चीजें आराम से निकल जाएंगी। दैट इज द बेस्ट वे टू हैंडल अनसर्टेनिटी।
और उसके लिए अगर देखा जाए मेंटल हेल्थ के दौर पे अगर हम बात करें कि क्या हमें हेल्प कर सकता है, तो हम लोग इस समय पे जो सबसे ज्यादा एडवाइस कर रहे हैं वो रिलैक्सेशन एक्सरसाइजेस हैं। आपको घर पे बैठे बैठे आप अगर किसी साइकोलॉजिस्ट से बात नहीं कर पा रहे, क्योंकि वो टैबू बहुत ज्यादा है कि मैं साइकोलॉजिस्ट से क्यों बात करूं, मैं पागल हूं क्या, या मुझे कोई बीमारी है क्या, मेरा दिमाग तो नहीं खराब हुआ। लेकिन आप एक छोटी सी चीज है, आप बैठे बैठे डीप ब्रीदिंग कर सकते हैं, विच विल गिव यू लाइक आप ईज फील करेंगे, आपको हल्का महसूस होगा। कुछ और नहीं तो आपको लगेगा मेरे दिमाग में सारे रास्ते खुलने शुरू हो गए। आपको प्रॉपर योगा नहीं करना है, आपको सिंपल बैठना है, आपको सिर्फ ब्रीदिंग करना है और उस ब्रीदिंग पे फोकस करना है। हाउ इम्पोर्टेंट इट इज दिस प्रोसीजर। रेस्पिरेशन तो नॉर्मली भी हो रहा है, वो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम वैसे भी रेगुलेट कर रहा है, लेकिन हमने तो कभी ध्यान नहीं दिया ना कैसे हो रहा है, हमें कुछ एफर्ट्स नहीं डालने पड़ रहे हैं। उस समय पे आपको थोड़ा सा फोकस करना है कि मैं जो सांस ले रहा हूँ अंदर, ये हर सांस मुझे पॉजिटिविटी दे रही है, ये पॉजिटिविटी, ये ऑक्सीजन मेरे लिए कितनी इंपॉर्टेंट है। जब मैं होल्ड कर रहा हूँ, ये मेरे अंदर ऑब्जर्व होके मुझे स्ट्रॉन्ग बना रही है। और जब आप एक्सेल करें, जब आप ये सोचें कि आपके जितने डर हैं, आपकी जितनी चिंता है, वो सब बाहर जा रहा है। इसी थॉट को, इसी प्रोसेस को अगर आप रिपीट करते रहेंगे, दिस विल गिव यू, एक बोलते हैं ना, एक अलग ही लेवल की पीस आपको मिलेगी। उसके लिए आपको कोई योगा स्कूल जाने की जरूरत नहीं, आपको साइकोलॉजिस्ट के पास जाने की जरूरत नहीं। बहुत इजी वे है दिस, यू कैन स्टार्ट कि आप सोने के पहले अगर रोज करना शुरू करते हैं 15-20 मिनट, ये आपको बहुत हेल्प करेगा। मॉर्निंग में करना चाहे, जब भी आपको लगता है आप टेंशन में, तब आप कर सकते हैं। बहुत ज्यादा अंदर अगर हलचल हो रही है, कई बार होता है कि मन आपका बहुत बेचैन होता है, आप किसी को नहीं एक्सप्रेस कर पाते हो, नहीं बता पाते हो मन की बात, आप आराम से एक पेपर उठाइए, जो भी मन में आ रहा है, जिस भी लैंग्वेज में आ रहा है। कई बार होता है कि आपके अंदर बहुत ऐसे विचार आते हैं कि गुस्सा बहुत तेज है, कई बार अब्यूजिव लैंग्वेज भी मन में आती है, क्योंकि हम, हमारा कल्चर अलाउ नहीं करता, हमारे एथिक्स अलाउ नहीं करते, हम बोलना चाहते हैं, हम नहीं बोल पा रहे। आप वो सब कुछ उस कागज पर लिख लीजिए, वो लिखिए, आप फाड़ के फेंक दीजिए, ये बहुत हेल्प करेगा। ये कुछ ऐसे टिप्स हैं जो आपको घर बैठे बैठे बहुत कुछ दे सकते हैं, और आपको सबमिसिव नहीं होना पड़ेगा। कहीं ना कहीं कुछ टेक्निक्स ऐसी होती है, हम बोलते हैं ना अपना ध्यान बिटा लो, ये कर लो, वो कर लो, उस केस में आपका वो थॉट वहीं के वहीं है, आपने उसको सिर्फ सबसाइड किया है, आपने उसको खत्म नहीं किया है। यहाँ पे आप रिलैक्स कर रहे हो, यहाँ पे आप लिख के उसको बाहर निकाल दे रहे हो, तो एटलीस्ट वो फिक्स हो रहा है, जो रहना था वो रह गया, जो कचरा था वो बाहर चला गया। So these are some tips which you can use at any uncertain time, not only in COVID, कभी भी आपको uncertainty लगती है लाइफ में, तब आप ये यूज कर सकते हैं। थैंक यू मैम। अगर कोई आपके व्यक्तिगत परिस्थितियों से उत्पन्न अनिश्चितता के कारण मानसिक रूप से परेशान है तो क्या करे? What to try and do if uncertainty disturbs someone's quiet it generally does? सो बेसिकली जैसे पर्सनल अगर देखा जाए तो एक उसमें सबसे टॉप पे अगर देखा जाए वो होता है रिलेशनशिप इशू। इंसान सारी चीजें शायद कहीं ना कहीं हैंडल कर लेता है, हम प्रोफेशनल लाइफ हैंडल कर लेते हैं, हम वर्क लाइफ हैंडल कर लेते हैं, हम फ्रेंड सर्कल हैंडल कर लेते हैं, लेकिन इंटरपर्सनल रिलेशनशिप की अगर बात की जाए, जिसमें आपका पार्टनर आपके साथ इन्वॉल्व है, वो आप हस्बैंड वाइफ हो सकते हैं, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हो सकते हैं, लिव इन पार्टनर हो सकते हैं, इवन अगर एलजीबीटी है तो एलजीबीटी ग्रुप में भी अगर देखा जाए, तो आपका कोई भी, जो भी आपका पार्टनर है, जिसके साथ की आपकी इमोशनल, फिजिकल, आपकी कंपेनियनशिप है, इन अ वे ही इज और शी इज योर पार्टनर, वहां पे जब इशू होता है, दैट इज समथिंग जो आपको सबसे ज्यादा डिस्टर्ब करता है। उस केस में अगर आप परेशान हो रहे हैं, उस केस में अगर आपकी मेंटल हेल्थ पे इशू आ रहा है, पहले आप ये देखिए, आप खुद को एक बार एनालाइज करके देखिए कि क्या कुछ ऐसा है जो मेरी तरफ से छूट रहा है, क्या कुछ मैं और ट्राई कर सकता हूँ। कई बार हम कहीं ना कहीं ईगो में आके, या कहीं ना कहीं हम, एक होता है ना अंदर से कि मैं क्यों बात करूं या मैं क्यों पहल करूं, सामने वाला भी तो ये चीज कर सकता है। ये प्रोफेशनली भी होता है कई बार कि आपके बॉस के साथ अगर आपकी प्रॉब्लम हो जाए, या आपके कुलीग के साथ आपकी प्रॉब्लम हो जाए, हम सबके अंदर ही कहीं ना कहीं आदत है कि मैं क्यों पहले जाके बोलूं, मेरी तो गलती नहीं थी ना। गलती एक्सेप्ट करना हम में से किसी को भी नहीं आता है, और बात करने से हम सभी लोग कहीं ना कहीं भागते हैं, बट वो बात करने से कोई ना कोई वे आउट तो निकल के आएगा। एक बार तो शांति से बात की जा सकती है। तो सबसे पहले आप ये देखें कि क्या ऐसे तरीके हैं, क्या मेरी तरफ से कुछ और एफर्ट्स डाले जा सकते थे। अपनी तरफ से जब तक आप एफर्ट्स डाल सकते हैं, प्लीज सारे एफर्ट्स डालिए। और उसके बाद में अगर आपको लगे कि मेरी तरफ से एफर्ट्स पूरे हो चुके हैं, आपकी तरफ से आपको सेटिस्फेक्शन है, एंड यू आर राइट ऑन योर पाथ,
पूरी तरीके से, चाहे वो प्रोफेशनली हो चाहे वो पर्सनली हो। आपको लगता है कि हाँ मैंने अपनी तरफ से, मेरी जो गलती थी, मेरी तरफ से जो कमियां थी वो मैंने एफर्ट्स डाल दिए, ठीक है, अब मैं अपनी जगह पे सही हूँ। उसके बाद भी अगर मुझे आगे से आउटपुट नहीं मिल रहा है, फिर बात आती है एक डिग्निटी की या एक सेल्फ वर्थ की, वो होना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि मेंटल हेल्थ में जो सबसे ज्यादा इफेक्ट आता है स्पेशली इंटरपर्सनल रिलेशनशिप में, कहीं ना कहीं लोग इतना ज्यादा, जिसको बोलते हैं ना, करते जाते हैं सोचते हुए कि ठीक है ईगो तो नहीं लेके आना, लेकिन ईगो नहीं लेके आना उसका मतलब ये नहीं कि आपको आपकी डिग्निटी लूज करना है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सेल्फ लव, दूसरे से प्यार आप तभी कर सकते हो जब आप खुद को प्यार करना सीखोगे, आप खुद को वैल्यू सीखोगे, खुद को इज्जत दोगे, तभी आप दूसरे भाग किसी और को इज्जत आप दे सकते हो। आपको उस लेवल तक कभी भी नहीं जाना है जब आपको लगे कि आपकी डिग्निटी सेक्रीफाइस हो रही है, चाहे वो प्रोफेशनल ही क्यों ना हो। कोई प्रमोशन नहीं मिल रहा है, मत लीजिए अगर आपकी डिग्निटी हर्ट हो रही है तो। कोई रिश्ता बिल्कुल ही नहीं चल रहा है बिना इस बात के कि आपकी डिग्निटी नहीं मेंटेन की जा सकती है, या कोई और भी सिचुएशन ऐसी है, चाहे वो दोस्ती ही क्यों ना हो, जहाँ पे आपको लग रहा है आपके जो मॉरल वैल्यूज हैं, आपके जो इथिकल वैल्यूज हैं, आपकी सेल्फ डिग्निटी जो है वो हर्ट हो रही है, उस केस में अगर आप उन चीजों को आगे कंटिन्यू करेंगे, वो आपकी मेंटल हेल्थ को अंदर ही अंदर, जिसको बोलते हैं ना, जिस तरीके से दीमक होती है, आपको पता नहीं चलता, वो डैमेज हो चुका होता है, तब हमें पता चलता है कि ये हो चुका है। तो ये उन केसेस में होता है। कई बार एक चीज आती है कि कभी सोचा नहीं था कि इस इंसान को डिप्रेशन हो सकता था, कभी सोचा नहीं था कि इसको कोई मेंटल हेल्थ इशू हो सकता था, या कभी सोचा नहीं था कि ये इतना बड़ा कदम उठा सकता था कि उसने अपनी जान ले ली। ये उन्हीं केसेस में होता है जब वो दीमक धीरे धीरे चल रही होती है, वो इंसान खुशी खुशी सारी चीजें कर रहा है, चाहे वो इंटरपर्सनली है, प्रोफेशनली है, सोशली है, बट वो अपने अंदर से एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो उसका आत्मसम्मान है, उसकी डिग्निटी है, उसके इथिकल मॉरल वैल्यूज हैं, जो उनको सेक्रीफाइस जब वो करना शुरू कर देता है, तब इस तरीके की सिचुएशन आती है। तो कुछ भी करिए, किसी भी वे में करिए, चाहे वो प्रोफेशनली है, पर्सनली है, एक चीज को हमेशा ऊपर रखना है। यहाँ पे इसको एक बोला जाता है ना, एक होता है अभिमान, एक होता है स्वाभिमान। उस स्वाभिमान को आपको ठेस नहीं पहुंचाना है, और उसके लिए आपको खुद को डिफाइन करना पड़ेगा एज अ पर्सनालिटी। आपका व्यक्तित्व, दूसरों के लिए बोलते हैं ना उसकी पर्सनालिटी इंप्रेसिव है या उसका पर्सोना ऐसा है, लेकिन कभी भी हम खुद की पर्सनालिटी कभी भी रिलेट नहीं करते। तो आप अपने लिए सबसे बेस्ट साइकोलॉजिस्ट हो। एक बार खुद के बारे में सोचिए, पहले खुद को एनालाइज करिए कि बीइंग अ पर्सन, बीइंग अ ह्यूमन बीइंग, मेरे अंदर क्या चीजें हैं, कौन सी ऐसी चीजें हैं जहाँ पे मैं परफेक्ट हूँ, और नहीं भी हूँ तो कोई बात नहीं, परफेक्ट होना हमेशा जरूरी नहीं होता है। मैं कहाँ पे अच्छा हूँ ये भी बहुत है, कहाँ पे मेरे अंदर सुधार की वो है, मेरे अंदर कौन सी ऐसी चीजें हैं जो मैं किसी भी सिचुएशन में एडजस्ट नहीं कर सकता, क्योंकि अगर मैंने उन चीजों पे एडजस्ट किया तो मुझे हर्ट होगा, मुझे बहुत ज्यादा हर्ट होगा। ये जब आप क्लियरिटी रखेंगे, आप अपनी पर्सनालिटी स्ट्रक्चर को क्लियरली समझेंगे, तो आपके लिए इजी हो जाएगा आगे की लाइफ लीड करना, और इस तरीके की किसी भी सिचुएशन में ट्रैप होने से बचना, एग्जैक्टली। और आपकी वेरी मेंटल हेल्थ हमेशा के लिए ठीक रहेगी। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है। very useful information, ma'am. Let's move to our next question, that is COVID-19 से संबंधित पैरानोया से कैसे निपटे? The way to cater Komal, to give me a paranoia. minute. आपकी आवाज मुझे थोड़ी सी कम आ रही है. Just give me a minute. No problem, no problem. Cancel. No problem. जी बताइए. जी. Now I'm audible. Yeah, you are audible now. Okay. COVID-19 से संबंधित पैरानोया से कैसे निपटे? The way to cater to paranoia associated with COVID. पैरानोया से स्पेशली अगर कोविड की बात करें तो पैरानोया से कैसे निपटा जाए, इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि आपको ऑथेंटिक एंड राइट इंफॉर्मेशन को रखना है। पैरानोया किन केसेस में होता है, यहाँ पे भी जैसे जो आज का टॉपिक है हमारा अनसर्टेनिटी, पैरानोया को बहुत ज्यादा बढ़ाती है कहीं ना कहीं। ठीक है, तो यहाँ पे उस अनसर्टेनिटी को और पैरानोया को कम करने का सबसे बेस्ट तरीका ये है कि आपके पास जो भी इंफॉर्मेशन आए वो ऑथेंटिक कितनी है,
वो होना इम्पोर्टेंट है, सफिशिएंट होना इम्पोर्टेंट है। मोर देन सफिशिएंट भी नहीं चाहिए, लेस देन सफिशिएंट भी नहीं चाहिए। ऐसा भी नहीं कि आपके पास कोई भी जानकारी नहीं होना चाहिए, जानकारी होना बहुत इम्पोर्टेंट है। ऐसा भी नहीं है कि आपके पास बहुत ज्यादा जानकारी होना चाहिए कि मुझे ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है। ये सारी दोनों चीजें अगर हम मेंटेन कर सकते हैं, बैलेंस कर सकते हैं, तो आप जो पैरानोया है, कोविड अगर होगा, जैसे शुरू के जब स्टेजेस थी, हम किसी को नहीं पता था कि सिम्टम्स क्या होते हैं, बीमारी होने पे हमारे साथ में क्या होगा। तो बहुत से ऐसे वीडियोस हुए थे कि वो फेटल होता है, आपकी बॉडी में कुछ चीजें चलना शुरू हो जाती हैं, फिर उसके आगे कुछ इलाज नहीं हो सकता है। अगर एक बार हो गया तो ये होगा, उसको छूना नहीं है, ये नहीं करना है। धीरे 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 करके अभी हम शायद जिस स्टेज पे, हम सबको पता है कि ठीक है, कोविड एक सिचुएशन है, हमें इसके साथ में भी रहना है थोड़े टाइम तक, क्योंकि अभी कोई सोल्यूशन नहीं दिखाई दे रहा है। बट अगर मैं ये प्रिकॉशंस लूंगा, बहुत स्पेसिफिक प्रिकॉशंस हैं जो हमें आयुष मंत्रालय की तरफ से पता है, हमें WHO की तरफ से पता है, हमें यूनिसेफ की तरफ से पता है। तो जो ऑथेंटिक सोर्सेज हैं आपके, आप उनको फॉलो करके अगर इंफॉर्मेशन को फॉलो करेंगे, क्या गाइडलाइंस है, किसको फॉलो करना है, किस तरीके से आगे चलना है, वो आपके पैरानोया को खत्म कर देंगे, क्योंकि आपके अंदर सर्टेनिटी रहेगी। मुझे पता है मैं सैनिटाइजेशन अगर प्रॉपर करूंगी, क्या करना है, मुझे हाथ धोना है, या चलिए मेरे को सैनिटाइजर यूज करना है, मैं बाहर जा रही हूँ, मुझे एक सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करना है, मुझे मास्क प्रॉपरली पहनना है, कौन सा मास्क कब इफेक्टिव है मुझे वो पता होना जरूरी है। मैं घर से अंदर आ रही हूँ तो उस समय पे मुझे ध्यान रखना है कि मैं बाहर से आई हूँ, मैं कपड़े चेंज करूंगी, या हमें बाथ लेना है, कब लेना है, कैसे लेना है, ये सब चीजें अगर मेंटेन की जाए, तो आप कहीं ना कहीं अश्योर होगे इंटरनली। आपका मेंटली आप अपने आप से अश्योर हो जाओगे कि हाँ, आई हैव टेकन ऑल द प्रिकॉशन, कोई बात नहीं, मैं सेफ हूँ, पैरानोया की सिचुएशन नहीं आएगी। जहां पे आपको ये लग रहा है कि नहीं, पता नहीं मुझे हाथ धोने से क्या हो सकता है, पता नहीं मुझे इससे क्या हो सकता है, तो ये सब चीजें आप अनसर्टेनिटी लेके आ रहे हो। वो अनसर्टेनिटी आपका पैरानोया बढ़ाएगी। पता नहीं, मैंने हाथ तो धोए थे, लेकिन उसमें कितना इफेक्टिव था, कितना नहीं था, वो सोप इफेक्टिव था या नहीं था, अल्कोहल का परसेंटेज कितना था। क्यों? क्योंकि आपकी इंफॉर्मेशन प्रॉपर नहीं है। आप कहीं ना कहीं इंफॉर्मेशन, एक्सेसिव इंफॉर्मेशन लेते चले जा रहे हो कि इतना परसेंट होना चाहिए, ये सोप यूज करना चाहिए, आपको खाने के लिए करना है, इसके लिए करना है। आप जितना एक्सेसिव उसमें सोचते जा रहे हो, वो ऑब्सेशनल लेवल पे जब आपके थॉट जा रहे हैं, वहां पे आपका पैरानोया बढ़ रहा है। तो ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन इज समथिंग, फर्स्ट थिंग जो आपके पैरानोया को कंट्रोल करेगी। सेकेंड थिंग, आपको आपका विल पावर स्ट्रॉन्ग करना है मेंटली। यू शुड नो कि ठीक है, अगर प्रिकॉशन सारी लेने के बाद में भी बाय चांस, मतलब गलती से, अनफॉर्चुनेटली कभी ऐसा हो जाता है कि मुझे अगर कोविड हो भी जाता है, तो मैं अपनी इम्यूनिटी पे कैसे काम कर सकता हूँ, व्हाट आर द वेज, कौन से ऐसे तरीके हैं जिससे कि मैं इन चीजों पे आराम से बाहर निकल सकता हूँ, मैं आराम से टाइम ले सकता हूँ, राइट। तो ये सब हमको पता होना बहुत जरूरी होता है। ये सब चीजें आपको जब सर्टेनिटी देंगी, आपके पास राइट इंफॉर्मेशन होगी, तो कोविड से रिलेटेड जो पैरानोया है उससे आप बाहर निकल सकते हैं। Okay, thank you, ma'am. So our next question is defense mechanism और health coping mechanism के बीच क्या अंतर है? Difference between defense mechanism and health coping mechanism. हेल्थ कोपिंग मैकेनिज्म एंड डिफेंस मैकेनिज्म। सो कोपिंग मैकेनिज्म इज समथिंग जो आप किसी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में आने पे आप उससे कैसे डील करना चाहते हैं। अगर हम प्योरली हिंदी में बोलें कि आप क्या रणनीति बनाते हैं, आपकी क्या टैक्टिक्स होती हैं किसी सिचुएशन को डील करने के लिए, जब आप कॉन्शियसली सोच रहे हैं मेरे सामने ये सिचुएशन है, मैं इसको इस तरीके से डील करूंगी, राइट। तो ये मेरी हेल्दी कॉपिंग स्ट्रेटेजीज हैं टू थिंक अबाउट क्या प्रोज हो सकते हैं, क्या कॉन्स हो सकते हैं, व्हाट आर रिसोर्सेज आई हैव, मेरे पास आसपास क्या ऐसे रिसोर्सेज है जिनको मैं यूज कर सकती हूँ, या मैं अगर इस रास्ते पे जाऊंगी, मैं ये स्ट्रेटेजी लगाऊंगी, तो मुझे इसका क्या नुकसान होगा, मुझे उसका क्या फायदा होगा, ये सब कुछ सोचते हुए अगर मैं कोई स्ट्रेटेजी बनाऊंगी, उसको कोपिंग स्ट्रेटेजी बोला जाएगा, हेल्दी कोपिंग स्ट्रेटेजी बोला जाएगा। ये कॉन्शियस लेवल पे होंगी, मैंने सोच समझ के अपनी कॉग्निटिव एबिलिटीज यूज करके ये किया, तो वो कोपिंग स्ट्रेटेजीज है। डिफेंस मैकेनिज्म, जब आप अनकॉन्शियसली कुछ ऐसे एक्ट करते हैं जो आप सिचुएशन से निकल जाते हैं, ठीक है, सिचुएशन से, अब वो डिपेंड करता है कई बार, और सबसे बेस्ट वे होता है डिफेंस मैकेनिज्म, इंसान अनकॉन्शियसली यूज करता है खुद को सेव करने के लिए, खुद की गलती को छुपाने के लिए, या खुद को गिल्ट में लाने से रोकने के लिए। कई बार, और सबसे बेस्ट बेस्ट वे होता है डिफेंस मैकेनिज्म, इंसान अनकॉन्शियसली यूज करता है खुद को सेव करने के लिए, खुद की गलती को छुपाने के लिए, या खुद को गिल्ट में लाने से रोकने के लिए।
तो कई बार डिफेंस मैकेनिज्म आपके लिए यूजफुल भी होते हैं आपकी मेंटल हेल्थ के लिए, और कई बार डिफेंस मैकेनिज्म लोगों के लिए एक्चुअली बहुत प्रॉब्लमेटिक हो जाते हैं जो आपके साथ में होते हैं, जिनके साथ आपके रिश्ते हैं, जिनके साथ आप डील करते हैं, वो बोलने लगते हैं। जैसे कई बार एक डिनायल हो गया, रिएक्शन फॉर्मेशन हो गया, डिनायल की मैंने कुछ किया बट मैं कभी मानूंगी ही नहीं, तो ये मेरी टेंडेंसी बन चुकी है अनकॉन्शियसली कि गलती भी है लेकिन मैं मानूंगी ही नहीं। तो यहाँ पे मुझसे ज्यादा प्रॉब्लम मेरे साथ वाले लोगों को हो रही है, क्योंकि उनको पता है कि इसका डिफेंस मैकेनिज्म इतना स्ट्रॉन्ग है, ये हमेशा इसी बात पे आ जाएगी, राइट। रिएक्शन फॉर्मेशन कुछ हुआ, आपने उसको किसी और से चीज वो देने की कोशिश की, सबमिशन हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया, ये सारी चीजें जो है ये अनकॉन्शियस लेवल पे जब एक इंसान एक सिचुएशन से बाहर निकल रहा है, राइट, और कहीं ना कहीं वो हेल्दी वेज नहीं है, वो डिफेंस मैकेनिज्म है। आप डिफेन कर रहे हो, और हम डिफेन कब करते हैं, जब आप गलत होते हो, जब आपको पता होता है कि कुछ ना कुछ आपकी तरफ से कमी रह रही है। डिफेन करने की जरूरत मैक्सिमम टाइम पे तभी पड़ती है, बहुत रेयरेस्ट डिफेंस मैकेनिज्म्स होते हैं जो कि हेल्दी माने जाते हैं। कोपिंग स्ट्रेटेजीज पे ज्यादा जोर दिया जाता है, हमें उनको ज्यादा स्ट्रॉन्ग करना जरूरी है, क्योंकि वो कॉन्शियस एक्ट है, वो आपको प्रॉपर सोल्यूशन भी देते हैं किसी को और को भी हर्ट किए बिना, और प्लस आपके कॉन्फिडेंस को, आपके विल पावर को ज्यादा स्ट्रॉन्ग करते हैं। थैंक यू मैम। सो लेट्स मूव टू अवर लास्ट क्वेश्चन, दैट इज अनिश्चितता की आदत कैसे डालें? कोरोना के समय में स्व देखभाल का मतलब क्या है? सेल्फ केयर इन टाइम्स ऑफ कोरोना वायरस। सेल्फ केयर का मतलब सबके लिए अलग अलग होता है, मैं इसको एक तरीके से डिफाइन नहीं करना चाहूंगी कि सेल्फ केयर का मतलब ये है। हर इंसान अलग है, वी ऑल हैव यूनिक पर्सनालिटी, हम सब अलग हैं, हमारी नीड्स अलग हैं, इमोशनली नीड अलग है, फिजिकल नीड अलग है, सोशल नीड अलग है, सब कुछ अलग अलग है, राइट। फिर हमारे पर्सनालिटी कैरेक्टर्स अलग अलग होते हैं, किसी को कुछ पसंद आता है, किसी को कुछ पसंद आता है, कुछ लोग 4 लोगों की प्रेजेंस में ही खुश होते हैं, कुछ लोग अकेले रह के रहना पसंद करते हैं, खाने की चॉइसेस अलग हैं, पहनने की चॉइसेस अलग हैं। तो सेल्फ केयर का मतलब सेल्फ, सबसे फर्स्ट वर्ड जो है, यू नीड टू डिफाइन योर सेल्फ, आप कैसे हैं विदाउट, और स्पेशली कोरोना के टाइम पे सेल्फ केयर पे कहीं ना कहीं आपको यहाँ पे सेल्फ केयर पे ध्यान देना है, सोशल केयर पे ध्यान नहीं देना है। डोंट गो आफ्टर द सोशल मीडिया कि लोग, दूसरे लोग इस कोविड के टाइम पे क्या कर रहे हैं, वो उनके लिए उनको खुशी देगा, उनका वो पर्पस पूरा करेगा, वो जरूरी नहीं है कि वो आपका पर्पस पूरा करेगा, क्योंकि वो सेल्फ केयर की बात है, वो सोशल केयर की बात नहीं है। तो सबसे पहले उस सेल्फ केयर के लिए आप सेल्फ को समझें, मैं कौन हूँ, मैं कैसी हूँ, मुझे क्या चाहिए, मैं क्या चीजें चाहती हूँ, ठीक है, और मेरे पास क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटीज को भी हम छोड़ नहीं सकते हैं इस टाइम पे, कोविड-19 के टाइम पे, और कहीं ना कहीं इस समय पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपकी बढ़ गई हैं, पहले से बढ़ गई हैं, चाहे वो घर की केयर की बात हो, घर पे काम करने की बात हो, आपके काम नॉर्मली प्रोफेशनल काम की बात हो, प्रोफेशनली भी एक हमारा पर्पस होता था कि हम सभी कहीं ना कहीं अपनी, जिसको बोलते हैं रोजगार या रोजी रोटी के लिए काम कर रहे हैं, अभी कहीं ना कहीं आप सबकी एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बन चुकी है, आप किसी भी फील्ड में हो, सिर्फ मेडिकल या मेंटल हेल्थ फील्ड से मतलब नहीं, किसी भी फील्ड में हो, हम सबकी एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ गई है। इन सबको देखते हुए उसके बाद में भी मैं अपने आप को कैसे इंपॉर्टेंस फील करा सकती हूँ, यहाँ पे ये चीज ध्यान रखना है कि ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ अपने ऊपर फोकस कर रही हूँ, रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी पूरी हो रही है, बट स्टिल आई एम टेकिंग केयर ऑफ माई सेल्फ, मी एज माई सेल्फ, एज अ ह्यूमन बीइंग, एज अ, एक बोलते हैं ना कि हर इंसान के अंदर एक वो बच्चा होता है जो वो अपने फॉर्म में रहना चाहता है। तो क्या मैं उस फॉर्म को, जैसे मैं रहना चाहती हूँ या जैसे आप रहना चाहते हो, आप उसको फॉलो कर पा रहे हो किसी भी तरीके से? उसके लिए आप कितना टाइम निकाल पा रहे हो? इफ यू आर वर्किंग फॉर 10 आवर्स, so at least do have 2 hours in a day for yourself only। उस समय पे अगर आपको किसी से बात नहीं करना है, मत कीजिए, फोन साइड में रखिए, आपको बुक रीड करना है, आपको गार्डनिंग करना है, आपको कुकिंग करना है, या आपको कुछ भी नहीं करना, आपको सिर्फ लेटना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप वो कीजिए। तो वो सेल्फ केयर के लिए पहले सेल्फ डिफाइन करना पड़ेगा, और ये सेल्फ, जैसे स्पेशली अगर हाउसवाइफ्स की बात की जाए, या जैसे जो लोग वर्किंग है, फादर्स की भी अगर बात की जाए, मेल्स की भी बात की जाए, उन लोगों को लगता है हमें जो करना है वो परिवार के लिए करना है, बच्चों के लिए करना है, यही तो सेल्फ केयर होती है। ऐसा नहीं है, हर इंसान के अंदर वो सेल्फ है, तो वो सेल्फ के लिए आपको वो टाइम निकालना बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके अपने अपने वेज हो सकते हैं
उनको आइडेंटिफाई करके जितनी चीजें मैंने आपको सजेस्ट की उनमें से जो भी आप चूज करना चाहें, डोंट कंपेयर योरसेल्फ। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कि दूसरा क्या कर रहा है, वो इस सिचुएशन में खुश है या वो तो इस सिचुएशन में इंजॉय कर रहे हैं, अगर आप नहीं कर पा रहे हो, प्रोडक्टिविटी अगर नहीं हो पा रही, कई लोगों को लग रहा है तो उन्होंने तो कोविड में भी इतना काम किया, मैंने तो कुछ भी नहीं किया, उन्होंने तो कोविड में भी इतना अचीव किया, हमने तो कुछ भी नहीं किया। दैट्स ओके। आप सर्वाइव कर गए, आप अभी भी हैं, आप अभी भी स्माइल कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सबके अचीवमेंट्स अलग अलग हैं, तो आपको खुद के ऊपर ध्यान देना है, खुद की इंपॉर्टेंस को रियलाइज करना है। यही इस टाइम पे सेल्फ केयर का सबसे बड़ा फंडा है। Thank you, ma'am. Thank you so much, ma'am. I personally like this session a lot. Thank you so much. आपने अपना कीमती समय निकाला, इतनी important information हमारे साथ share की। ये session बहुत successful रहा and it is just because of you. Thank you so much. So much, Komal, for putting up all the question. I hope I'm able to give all the satisfactory answer. अगर कुछ भी कमी रह गई हो तो उसके लिए मैं आप सभी से माफी चाहूंगी, और मैंने अपनी तरफ से बेस्ट ट्राई किया, बट कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अगर रह जाता है तो आप प्लीज यू कैन राइट टू मी डायरेक्टली, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड आई होप कि हम सभी इस सिचुएशन से, इस अनसर्टेन सिचुएशन से अपनी पॉजिटिविटी को बनाए हुए, अपने मोटिवेशन को इसी लेवल पे बनाए हुए, जितना हमने 6 महीने निकाले हैं, हम आगे के भी 6 महीने अगर लेके चले, एक लेवल, एक बोलते हैं ना सर्टेनिटी, चलिए 6 महीने की लाइन बना के चल देते हैं, 6 महीने और हम आराम से निकालेंगे, अगर आगे भी टाइम बढ़ाना पड़ा तो भी हम पॉजिटिविटी के साथ सब लोग निकाल पाए। तो विश यू वेरी गुड हेल्थ टू ईच एंड एवरीवन एंड स्टे हैप्पी, स्टे पॉजिटिव। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू, बाय बाय, गुड सभी नाइट। दर्शकों को भी धन्यवाद, और अगले वीक हम एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने होंगे। तब तक हमारे FB, Instagram, Twitter और YouTube पे हो रहे एक्टिविटी से जुड़े रहे। नमस्कार।